नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में तेजी से घटनाक्रम बदला। आप देखिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई भाजपा की और उसके तुरंत बाद रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, वो भी ठीक उस दिन जब अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार खत्म होना है। इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए तो कई चीजें समझ में आती हैं कि भाजपा ने रावत से किया अपना वादा पूरा किया, लेकिन ये क्या जल्दबाजी है या फिर इसके जरिए कोई और संदेश मतदाताओं को दिया गया अमरवाड़ा के भी और जहां पर आगामी उपचुनाव है वहां के लिए। दूसरी बात, कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाए कि मूल भाजपा के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं भाजपा के, आखिर क्या उनका हक मारा जा रहा है इस तरीके से, जब रामनिवास रावत जो आयातित नेता हैं 2 महीने पहले भाजपा में आते और सीधे कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। तीसरी बात यही कि भाजपा की स्ट्रेटेजी क्या है, आखिर क्या वो केवल अपना वादा निभा रही है या फिर उसकी प्लानिंग कुछ और है। चौथी बात कि अमरवाड़ा में आखिरी दांव दोनों ही दल चल चुके हैं, जनता के ऊपर है कि अब वो अमरवाड़ा में इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसको जिताती है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहां पर दमदारी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और अमरवाड़ा में रामनिवास रावत के मंत्री पद का मुद्दा भी उठा। एक ने रामनिवास रावत को पलटूराम बताया, नहीं जीतू पटवारी ने, और कहा कि भाजपा ऐसे ही मंत्री पद का लालच दे रही है। तो दूसरी तरफ सीएम ने भी इशारों इशारों में कह दिया कि छिंदवाड़ा को जल्द मंत्री मिलने जा रहा है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते क्या रिएक्शन आए। छिंदवाड़ा लोकसभा में अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव आज उसका लास्ट डे है। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जनता रिस्पांस कर रही, कमलेश शाह जी एक बार फिर वहाँ के हमारे प्रत्याशी भी हैं और जिस प्रकार की जनता का रुझान दिख रहा है, निश्चित रूप से वो विजय प्राप्त करने वाले हैं। और हम तो इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं एक बार छिंदवाड़ा वो छिंदवाड़ा लोकसभा में अमरवाड़ा जीत के आए कि सरकार कुछ और बनाने के लिए विचार कर रही है। मेरी अपनी ओर से 2 महीने पहले चुनाव हुआ लोकसभा का, उससे 4 महीने 3 महीने पहले चुनाव हुआ विधानसभा का। 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 बार लगातार कमलेश शाह जी को टिकट दिया, आप लोगों ने भरोसा किया। 2 महीने पहले फिर टिकट, 4 महीने पहले फिर टिकट दिया और आप लोगों ने 5 साल के लिए वोट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी, अपनी पूरी क्षमताओं से कमलेश शाह जी को विधानसभा पहुंचा दिया। क्या कारण बना कि 2 महीने में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। आप लोगों को पता होगा ये बात कि उनकी पत्नी हर्रई नगर परिषद से वहां के अध्यक्ष थी। 25 करोड़ के गबन में जब उन पर एफआईआर हुई, लोकायुक्त की जांच हुई, तो उन्होंने बेच दिया कांग्रेस के विश्वास को, उन्होंने बेच दिया कार्यकर्ताओं की मेहनत को, उन्होंने बेच दिया आम जनता की, जो अमरवाड़ा की जनता उसके वोट की कीमत को, उन्होंने बेच दिया लोकतंत्र के सम्मान को। उन्होंने आप सबको और हम सबको धक्का दिखाया और कहा कि मैं फिर चुन के आ जाऊंगा। कमलेश शाह ने तो इसलिए किया ऐसा कि उनको जेल जाना पड़ता, पर भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर हमारे सभी परिवार के यहाँ सिंगोड़ी के वासियों, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे करप्शन करने वाले नेता को अपने पास जगह क्यों दी। प्रदेश में जनता जनार्दन जब भरोसा करती है तो इसलिए करती है कि लोग चोरी करे, करप्शन करे, जनता का पैसा खा जाए और भारतीय जनता पार्टी में पनाह पा जाए। ये भरोसा तो आप सबको, हम सबको एक साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का बनाना ही पड़ेगा कि इस तरीके से लोकतंत्र की रोज चीरहरण होता रहा तो फिर आप सबके मत के अधिकार की रक्षा कैसे होगी। चलिए, तो इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, परिचय उनका करवाते हैं। हमारे साथ में भाजपा की ओर से डॉक्टर गुलरेज शेख हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से। रितेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत करते हुए पहला कमेंट, डॉक्टर साहब, ये कैसा संयोग कि अचानक से रामनिवास रावत जी, जिनका इस्तीफा भी पहले आता नहीं है सामने, और उनको शपथ दिलाई जाती सीधे कैबिनेट मंत्री की, कांग्रेस
निशाना भी साधती है, लेकिन बाद में फिर इस्तीफे की बात आती है कि 5 जुलाई को ही दे दिया था। लेकिन ये इतनी जल्दबाजी क्यों कि एक तरफ आचार संहिता लगी है, अमरवाड़ा में उपचुनाव होना, और उस बीच रावत जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई? देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जहां तक रावत जी का बात है, आप ये मत भूलिए कि वे एक बड़े सम्मानित नेता हैं। 6 बार के विधायक रह चुके हैं। 1990 में पहली बार विधायक बने थे। एक लंबा उनका कैरियर है और उनके ऊपर न कोई दाग है न कोई धब्बा है। और ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता, और वो भी ऐसे क्षेत्र से जिसमें प्रोग्रेस करने की बहुत गुंजाइश है। यदि आप वहाँ न्यूट्रिशन के लेवल देखें उनके जिले में, तो बहुत अच्छे नहीं है। डेवलपमेंट के मानक बहुत अच्छे नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र को तो प्रायोरिटी देनी होगी। और जो वहाँ का सबसे बड़ा नेता यदि हमारे कैंप में है, तो हम क्यों नहीं उनको कैबिनेट मंत्री का पद देंगे। इसीलिए पूरे उस क्षेत्र के विकास के लिए और जो उनका एक लंबा इतिहास देखते हुए कि किस प्रकार से जनता से उनका कनेक्ट रहा है, किस प्रकार से जनता का उन पर भरोसा रहा है, तो उनको एक मौका दिया है। और उनका नहीं, अधिकार था एक वो। चीज डॉक्टर साहब मुझे आपकी सही नहीं लगी, वो ये कि 6 बार के विधायक तो वो क्यों अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। दूसरा, सरकार तो 20 साल से आपकी, तो आप क्यों नहीं इस क्षेत्र का विकास कर पाए? क्या ये शर्त नहीं, होती कि जहां भाजपा का विधायक होगा वहीं विकास होगा, जहां नहीं होगा वहां कोई विकास नहीं होगा? ये तो नहीं है गुलरेज जी कहीं? नहीं, वैसा नहीं हाँ, तो है, जिम्मेदार फिर बिल्कुल भी दोनों है इस चीज के लिए। देखिए, यदि आप उस क्षेत्र विशेष को शिवपुर की बात करेंगे, तो वो क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा था और जिसको हमने काफी हद तक पिछले अरे है 20 तो इसी साल में धरती सुधार पर, इसी किया है। मध्य प्रदेश में मंगल ग्रह पे थोड़ी था। शिवपुर का भी विकास हो सकता था। क्या गाड़ी घोड़े वहां पर नहीं जाते, कि डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, कि राशन नहीं? क्या मतलब डॉक्टर साहब, ये तो तर्क मुझे समझ नहीं आया आपका कि पिछड़ा था इसीलिए हमने उनको मंत्री बना। कौन सा वहां कोई पेरिस बना देंगे शिवपुर को? वो ये ठीक नहीं है। बात ये है कि भाई उपचुनाव हो जाने देते, उसके बाद आप मंत्री बनाते तो एक सही मैसेज जाता। मतलब मेरा ये, मंत्री बना ठीक है, वो आपका काम है, लेकिन मेरा कहना है कि क्या इतनी जल्दबाजी क्यों? तो उस वक्त बुराई भी क्या है। यदि एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, यदि वो क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो क्या उपचुनाव के लिए उसको रोका जाए? क्या एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के लिए रोका जाए? 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। अभी लोकसभा के चुनाव भी निकले। अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो कंटिन्यू ही चुनाव चलते रहते हैं, फिर तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। और आप ये देखिए, रामनिवास रावत तो कोई विषय ही नहीं है। चलिए, मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। छवि है। आज जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि भाई जो मूल भाजपा के विधायक हैं, वरिष्ठ, वो देखते ही रह गए। वो इस उम्मीद में बैठे थे कि हमें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन आप आयातित नेताओं को रेवड़िया दिए जा रहे, मंत्री बनाए जा रहे हैं। नहीं, आयातित किसको कहते हैं? क्या पाकिस्तान से आए हैं? क्या आयातित कहेंगे? दूसरे दलों से तो आए। हमारे देश के लोग हैं और दूसरे दलों में अगर अच्छे लोग होते हैं तो उन्हीं को लेते हैं। कांग्रेस के भी प्रवक्ता महोदय प्रतिनिधि बैठे होंगे, मैं उनके सामने नाम नहीं लूंगा, वो भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को लज्जित करना अच्छी बात नहीं होती। इनके 2 बहुत बड़े नेता हमारे दर पर आए थे और दर से भगा दिए गए, क्योंकि उनका चाल चरित्र चेहरा साफ नहीं था। जो अच्छा व्यक्ति होता है दूसरे दल का और भाजपा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, तो उसको तो हम माला पहना के स्वागत करते हैं। रितेश जी, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है अगर रामनिवास रावत को मंत्री बना? वो कह रहे भाई क्षेत्र का विकास होगा, आप लोग कह रहे पलटू राम है रामनिवास रावत, क्यों? पहली बात तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने, डॉक्टर साहब ने खुद ही अपनी सारी बातें जो भी की हैं तो दूरअर्थी बातें हैं और 100 चूहे खा के बिल्डिंग हज को चली। जो व्यक्ति खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि 6 बार से ये विधायक थे और इतना वहाँ का विकास नहीं कर पाए, तो भाई इनको रातों रात ऐसा कौन सा बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने वाला है कि अभी वहाँ का विकास कर देंगे। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी भी आप अपनी जो खुद ही आप अपने पोल खोल रहे हैं चैनल में बैठ के पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने की न्यूट्रिशन जैसी बेसिक चीजें जो मानवाधिकार कहा जाए, मूलभूत आवश्यकताओं में नाइजीरिया और ये सब कंट्रीज में भी इन सब मुद्दों पे बात चल रही है। और मध्य प्रदेश के तो आंकड़े दिखा के ऐसे दिखाया जाता है कि हम कहीं विकसित से भी विकसित देशों से बहुत आगे, अमेरिका और जापान को अपने आप को लगातार कृषिकर्मण अवार्ड और पता नहीं फलाना ढंग का अवार्ड जुटाते जुटाते शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली पहुंच गए, 20 सालों से राज कर रहे थे। अब मोहन यादव जी आए तो अपनी सरकार की आपने खुद ही
वो खोल दिए। अब आप पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के दो चाल चरित्र और चेहरे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र की हत्या करना है। इनका एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस के नेताओं को दबाव बनाकर, लालच देकर किसी भी तरह उनको अपनी पार्टी में आयात करना है। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और हाय दुर्भाग्य से कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। जिन नेताओं की ये बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ उनके परिवार का ऐसा, अब आप जब बात चरित्र पे आ गई है, बात अब निष्ठा पे आ गई है, तो मैं बताना चाहूंगा पार्टी में इनकी ऐसे व्यवस्था ली है जिनके कारण मेरा देश में महारानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। भली बात जानते हैं इनकी पार्टी में ऐसे लोग जिन्होंने कहा था। ठीक है, मतलब रावत जी पे आ जाए। भाई रावत जी गए, वो कह रहे थे मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, मैं इतना सीनियर लीडर था, वो नाराज होकर आपकी पार्टी छोड़ करके गए। अब भाई ये तो भाजपा ने वादा भी निभाया, इसको तो और मतलब एक राजनीतिक नैतिकता के हिसाब से देखें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने वादा निभाया, नेताओं को मंत्री बनाया, मंत्री को उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री। बस एक भी जनता से किया हुआ वादा ये निभा दे। किसी भी तरह किसान को, जिसको अभी तक इन्होंने अटका के रखा, 2500-2600 में 3200 कहा था धान के लिए, गेहूं के लिए 2700 कहा था, वो कर दें। लाडली बहनों को 3000 कर दें। जब जनता से जुड़ा हुआ एक भी वादा पूरा कर दें, किसानों से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ, व्यापारियों से जुड़ा हुआ कोई भी एक ऐसा वादा कर दे। नेताओं का वादा हो रहा है क्योंकि अपने आप को संतुष्ट करना, अपनी सत्ता किसी भी सूरत में नहीं जानी चाहिए। परम ध्येय है सत्ता की मलाई चाटना। दूसरा और कोई वादा किसी से नहीं, कोई और प्रॉमिस किसी से नहीं, मात्र अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रूप में साम दाम दंड भेद सत्ता की कुर्सी नहीं आनी चाहिए। भाई साहब, मात्र डॉक्टर साहब इस बात को बखूबी जानते हैं। इनका एक ही चाल चरित्र चेहरा है, और विकास तो खुद ही अपनी एक खाका बयां कर चुके हैं। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश का विकास पिछले 20 वर्षों से आप भी देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, और किसान हो रहा है, महिलाएं नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि रावत जी की भी तो है जिम्मेदारी। रितेश जी, ठीक है, आज वो भाजपा ही हो गए, 2 महीने पहले तो कांग्रेसी ने थे, तो उनने भी कौन से महान काम कर दिए थे जब वो कांग्रेस के विधायक थे। तो मैंने ये कौन सा कहा कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आयातित कर करके भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और ना उन्होंने तब जिस व्यक्ति ने अभी 6 बार की विधानसभा जीतने के बाद कोई काम नहीं किया, तो अब आगे वो कौन सा ऐसा बड़ा काम कर रही है। मैं मात्र इतना कह रहा हूँ कि जनता जो वोट देके नेताओं को, जो लोकतंत्र पे आस्था है, निष्ठा है, मात्र जनता के विश्वास का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो भाजपा में नहीं या कांग्रेस में रहे, पर लोकतंत्र में जनता के मत का सम्मान करना चाहिए, एक निष्ठा का सम्मान होना चाहिए, कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। वरना लोकतंत्र की महिमा को जिस तरह से तार तार करके लगातार खंडित करती है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले समय में लोग वोट डालना बंद कर देंगे अगर यही काम इनका चलता रहा। चलिए, भानु जी का कमेंट हम ले लेते फिर। डॉक्टर साहब आता हूँ आपके पास में, आता हूँ मैं। भानु जी, एक कमेंट, रावत जी का मंत्री बनाया जाना कैसे देखते हैं आप? जी भानु सर, आवाज आ रही है? उनको पेश किया जाए जब तक गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से झूठ बोलती है और किस प्रकार से चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। मैंने इनके बहुत बड़े नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम ले लिया, आप भी समझ रहे हैं। उस पर कुछ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई जी की बात जो कल तक, अरे उससे आगे आ जाए, कहां पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े। मैं क्यों नहीं करूंगा, इनको एक्सपोज तो होना चाहिए ना। जहां तक बात है किसानों की, लाडली बहनों की, ये अभी बजट से पहले कह रहे थे कि लाडली बहना की स्कीम जो है बंद होने वाली है। जब बजटरी एलोकेशन आ गए तो अभी दूसरी बात कर रहे हैं। वो जो हमने वादा किया था वो भी हम ही पूरा करेंगे महोदय, और चुनाव में जाने से पहले ही पूरा करेंगे। आप चुपचाप रहिए, आप देखते रहिए, और आप केवल दूर से अपना जुबान चलाते रहिए। जहां तक रावत जी की बात है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कल तक उनकी ये बड़ाई के पुल बांधते थे, आज उनमें सारे कांटे निकल गए। ये पूछिए इनसे कि आज झूठ बोल रहे हो महोदय कि कल झूठ बोलते थे। चलिए, भानु जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, रावत जी का मंत्री बनना कैसे देखते हैं? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? थोड़ी कम आ रही थी। हाँ बोलिए जी। मेरा बस यही सवाल कि रामनिवास रावत जी को जिस अंदाज में भाजपा ने मंत्री बनाया, अमरवाड़ा उपचुनाव का प्रचार खत्म होने वाला था, उसके पहले मंत्री पद की शपथ, तो क्या इसके पीछे क्या राज देखते हैं आप? दीपेश जी, बड़ा आपने कहा ना अमरवाड़ा प्रचार बंद होने के जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले ये बनाया गया, तो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ देखा जा रहा है।
और दूसरी बात ये है कि ये तो अब नई बात नहीं रही कि अगर कोई बाहर से पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ आता है बीजेपी में तो उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये तो सिंधिया जी से चला आ रहा है, सिंधिया जी पुरस्कृत हुए थे, तो ये तो सिलसिला चलेगा, आगे भी चलेगा ये। लेकिन इससे नुकसान किसको? जो भाई अब कांग्रेस को चिंता सता रही कि गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, अजय विश्नोई और भी कई नेताओं कह रहे हैं इनका क्या होगा। तो ये भाजपा जो कर रही ठीक कर रही है क्या? भाजपा ठीक नहीं कर रही है, ये नया चलन शुरू हो गया है। और क्या होगा का जो आपका प्रश्न है उसमें ये देखिए कि जितने लोग आ रहे हैं बीजेपी में आ चुके हैं, सबको तो पुरस्कृत पद और लाभ दे के नहीं किया जा सकेगा। तो कुछ ही लोग उसमें लाभ पाएंगे, बाकी लोग नाराज ही रहेंगे अंततः। और उनको मनाने का कुछ एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, कुछ प्रशिक्षण का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, कहीं उनको सेटिस्फेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। और राजनीतिक संस्कृति की दृष्टि से देखें तो अब चूंकि ये आ चुका है और चल चुका है, इसलिए अब गलत भी कहेंगे तो दीपेश जी क्या होगा? हाँ, कोई मानने वाले तो है नहीं गुलरेज जी, भाजपा हमारी। जी हाँ। हाँ, लेकिन गुलरेज जी भाई ये अमरवाड़ा की अब जो जंग है, अब संकेत दे रहे हैं सीएम साहब की वो विधायक तो बनकर आए, फिर देखिए सरकार और भी उनके लिए कुछ सोचेगी। तो क्या सीधे सीधे मतलब अब देखिए अगर जीतते हैं कमलेश शाह तो क्या उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? देखिए जब किया जाएगा तब मालूम पड़ेगा आपको। अगर मैं आज ही कुछ कहता हूँ तो हो सकता है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन हो, इसलिए मुझसे आप कुछ कहलवाई भी मत इसके बारे में। जो चीज होगी वो आपके समक्ष आएगी। लेकिन अमरवाड़ा के विकास के लिए, छिंदवाड़ा के विकास के लिए जिसको करप्ट नाथ ने रोक रखा था, उनके पुत्र ने रोक रखा था, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मत भूलिए ये बात कि अभी लोकसभा के चुनाव निपटे हैं, उसमें अमरवाड़ा की आवाम ने 16,000 मतों से उस विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया था। और अगर आप कमलेश जी की बात करें तो वो क्यों आए थे? जब इनके घर के लोग, जब इनके बड़े नेता के बच्चे वहां जाकर उस क्षेत्र के लोगों को, वहां के आदिवासियों को अपमानित करेंगे, तो आपको क्या लगता है जनप्रतिनिधि क्या करेगा? जनप्रतिनिधि केंद्र होता है जनभावनाओं का। अगर जनभावना का वो आदर नहीं करेगा तो वो जनप्रतिनिधि नहीं बचेगा। उन जनभावनाओं का आदर करते ही कमलेश भाई ने इनको लात मारी और हमारे पास आए। रितेश जी, तो ये देखिए मतलब रावत को मंत्री बनाकर बहुत संकेत दिए हैं भाजपा ने, समझ रहे इन चीजों को? जी जी, दरअसल पूरा जो चक्रव्यूह है तो अमरवाड़ा की जनता हो चुकी। अमरवाड़ा की जनता कहीं विकास के मुद्दे पे, कहीं कमलेश जी का जो उनकी पत्नी वहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है तो भ्रष्टाचार जो 25 करोड़ का किया है, कहीं उस मुद्दे पे, कहीं सही मायने में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों आदिवासियों के साथ छल कपट की राजनीति कर रही, कहीं इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किस तरह खुलेआम अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को षड्यंत्र करके एक चक्रव्यूह में फंसा दिया और बाहरी आयातित नेता को तत्काल बिना चुनाव जीते भी चुनाव में लड़ने वाले उसके पहले ही उनको रबड़ी बांट दी। तो उन्होंने जनता का बुरा तो किया, खुद अपनी पार्टी के वरिष्ठतम नेता चाहे विश्नोई जी हो चाहे गोपाल भार्गव जी हो, इन सभी को दिखा दिया, दिन में तारे दिखा दिए हैं। और अब आते हैं अपन अगले चरण में कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने आप को पार्टी विद प्रिंसिपल कहती है। एक डिबेट में बैठ के जिस तरह की भाषा कर, जिस तरह शब्दों का चयन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता कर रहे हैं, मुझे तो लोकतंत्र सदन में किस तरह की भाषा उपयोग करिए तो मैं नहीं जानता। तो सामान्य बोलचाल में लात मारी, ये सब भाषाओं का, शब्दों का प्रयोग मुझे तो कहीं उचित नहीं लगता। तो मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि हम मान मर्यादा और सभ्यता संस्कार को लेकर चले, क्योंकि आपके जो पुरुष अटल जी ने कभी पार्टी में प्रिंसिपल भारतीय जनता पार्टी को आता। और रही बात चुनावों की, तो चुनाव में आप देखेंगे कि किस जो आपने आदिवासियों का अपमान किया, पेशाब कांड इसी प्रेस में हुआ है। आपने 16,000 वोट लोकसभा में बताया, तो लोकसभा और विधानसभा दो अलग अलग डायमेंशन पे चुनाव लड़े जाते हैं, उनकी बात अलग है। ठीक है, विधानसभा में आपने 2018 में चुनाव आ रहा था, वोटिंग परसेंटेज में हम अभी भी बढ़े और आपकी हालत खराब थी विधानसभा में। वो तो अलग बात है कि लाडली बहना के नाम पे आपने वोट परसेंटेज डाइवर्ट करने की कोशिश की, रबड़ी बांटी आपने, महिलाओं को पैसे बांटे और 50% जो महिला आधी आबादी का वोट था उसको कन्वर्ट करने की नहीं, लेकिन अमरवाड़ा में आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, क्यों जनता आपको वोट देगी भाई? जी क्या अमरवाड़ा में क्यों जनता आपको वोट देगी? जो वोट नहीं देगी,
लगातार कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के काम करती आई है। आंचल कुंड दरबार ने वहाँ लगातार अरे मान लिया महाराज, मगर विपक्ष में बैठ करके ना, सुनिए तो, विपक्ष में बैठ करके विधायक, वहाँ से कांग्रेस पार्टी के बैनर से जीत के निकले थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष में बैठकर विधायक कैसे अपना क्षेत्र का विकास कर लेगा। रावत जी उदाहरण है, वो बेचारे बिठाए बैठे रहे विपक्ष में, कुछ नहीं कर पाए। ऐसे कई और विधायक तो ये कहता हूँ, अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी 70 साल विपक्ष में रही है, तो उसको तो शुरू में तो लोकतंत्र में ये बहुदलीय प्रणाली खत्म कर देनी चाहिए भाई। एक लोकतंत्र की गरिमा तभी है जब पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी भूमिका निभाएं। तब तक पक्ष कोई काम से निर्णय नहीं लेता, विपक्ष उसकी बात पर टोका टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ कि विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए। ना, खत्म नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई जनता को एक तरफ दिख रहा है ना, सुनिए ना रितेश जी, भाई एक तरफ दिख रहा है जनता को कि ये से विधायक भर बन के रह जाएंगे विपक्ष के, ठीक है, और अगर वो जीतते हैं भाजपा के प्रत्याशी तो भाई उनके लिए तो बहुत प्रमोशन के और बहुत उसके द्वार खुले हुए हैं। जहाँ जहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वहाँ तो विकास की चारों तरफ गंगाएं बह रही होंगी पूरे देश में, हर तरफ तो हारे ही ना कोई प्रत्याशी इस तरह। तो देखिए, जो लोकतंत्र उसकी गरिमा यही कि पक्ष विपक्ष दोनों के विधायकों को समान रूप से फंड आवंटित किया जाए, उनका बजट दिया जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। पर जब से भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में आई हो चाहे हो, लगातार विपक्षी विधायकों सांसदों पर दबाव बनाकर उसको अपनी किसी तरह पार्टी में खींचना और लगातार उनको भ्रमित करना और जनता से कहीं न कहीं वोट परसेंट बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। बाकी जनहित कार्य एक भी भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हो रहे हैं। गुलरेज जी, एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के जो सीनियर लीडर है, वरिष्ठ विधायक, नाम भी लिया मैंने कईयों के, वो सब इस उम्मीद में थे कि भाई पार्टी हमारे बारे में सोचेगी। ये क्यों हो रहा है कि जो मेहमान हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो कब्जा करते जा रहे हैं, जो आपके जो मूल कार्यकर्ता हैं वो, अब क्यों नहीं डॉक्टर गुलरेज शेख को और कुछ मिलता है भाई? कब तक आप प्रवक्ता और ये सब कर, भाई हम कह रहे हैं इनको भी टिकट दिया जाए, इनको भी किसी निगम मंडल का दे, तो ये होगा। अभी देखिए जैसे निगम मंडल ने जितने कांग्रेस से उन सबको पहले साहब एडजस्ट करना है, फिर कुछ बचा तो वो भाजपाइयों को दे दिया जाए, मूल भाजपाइयों को। गुलरेज जी सहमत हैं या मतलब नाराजगी तो है? देखिए कल रावत जी के मंत्री बनने से कई भाजपा नेताओं में। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि खुशी है। अच्छा। और यदि हम अपने परिवार को एक्सपांड करने में भरोसा करते हैं और अगर किसी के में टैलेंट है तो उस टैलेंट की कदर होना चाहिए। और हमारे लोग जो है, तो भाजपा में टैलेंटेड लोग नहीं बचे थे क्या, जो कांग्रेस से ला करके अपना टैलेंट बढ़ाना पड़ रहा है भाजपा को? मुझे कंप्लीट कर लें सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो विचारधारा वाला कार्यकर्ता होता है। केवल मंत्री बनने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए नहीं आता राजनीतिक क्षेत्र में। अच्छा, जो बाहर से आते हैं वो इसीलिए आते हैं? बाहर वाला कोई नहीं होता। अच्छा। अगर उसका गुण दोष के आधार पर कोई हमारे पास आना चाहता है, वो कोई से भी दल से हो, अगर वो भारतीय है तो वो हमारा है। नहीं, पहला अधिकार किसका बनता है गुलरेज जी? भाई जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है आपके लिए, पहला अधिकार उसका है या जो 2 महीने पहले आया उसका है? देखिए, पहला अधिकार भारत का है। अच्छा। और भारत को परम वैभव पे ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है। उसके लिए जो करना है वो करेंगे। अच्छेदार बातों में आप उलझा रहे हैं, लेकिन साफ समझ में आता है भाई। कल हमने देखा गोपाल भार्गव जी तैयारी में थे बिल्कुल कि शायद उनको ही फोन आए, वो भोपाल भी आ रहे थे तो ऐसी खबर फैली, लेकिन उन जब कुछ नहीं हुआ तो उनके समर्थकों ने नाराजगी भी जाहिर कर दी वहां पर सागर में। अब कई ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जहाँ से मूल भाजपाई गायब है, जहाँ से मूल भाजपाई गायब हो गए हैं। सागर में आप देखिए गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जी घर बैठे हुए हैं। ऐसे कई क्षेत्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, देखिए, क्या गोपाल भार्गव जी ने कोई भी शिकायत करी? आप ये बातें अपने मन से मत कीजिए। गोपाल भार्गव जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यारे नेता हैं, और वो कल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कल भी रहेंगे। और उनका जहां हमको उपयोग करना है देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, पार्टी के विकास के लिए, वो आपको नजर आएगा। जैसे कुछ दिनों पहले मुझसे बार शिवराज जी के विषय में पूछा जाता था, मैं यही शब्द कहता था कि शिवराज जी हमारे बहुत प्रिय नेता है, पार्टी को बहुत प्यारे हैं, दुलारे हैं। आप देखेंगे कि शिवराज जी का कहाँ उपयोग होगा, और आपने आप देख लिया। और इसी प्रकार से आप गोपाल जी का भी देखेंगे, वो कहाँ उपयोग किया जाएगा। चलिए, ये आपकी बात हम मान लें। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं, देख लेते साल 6 महीने क्या होता है। खैर, लेकिन रितेश जी, अमरवाड़ा एक तरफ कांग्रेस बड़ी तैयारियां करे, लेकिन भाजपा भी कम प्लानिंग में नहीं है। अमरवाड़ा में आखिरी दांव सबने लगा दिया है, लेकिन गोंगपा भी वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में इस हार जीत तो चलिए उस पर 13 को हम चर्चा करेंगे,
लेकिन एक ओवरऑल कि भाई भाजपा अपनी पूरी ताकत, देखिए रामनिवास रावत क्यों लाए गए, क्योंकि विजयपुर सीट नहीं जीत पाती थी भाजपा। अमरवाड़ा से कमलेश शाही क्यों, क्योंकि अमरवाड़ा सीट नहीं जीत पा रही थी। तो कहने का मतलब कि भाजपा तो उन फैक्टर पे, उन सेक्टर में काम कर रही है जो वो नहीं हासिल कर सकती, तो ठीक है वहां से अपनी ताकत ऐसे बढ़ाई जाए। आप लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए? देखिए, अमरवाड़ा में जो अमरवाड़ा की आपने बात की है, तो बहुत स्पष्ट हो गया कि अमरवाड़ा में धीरेन्द्र शाह जी हैं, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी, और 100% वहाँ से दरबार से आते हैं, उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि रही है, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित है, दुखी है, इस बात से कोई दोमत नहीं है। खुद भी अब भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक की बात करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगी कि अमरवाड़ा 100% कांग्रेस ने पहले भी जीती है, तो कांग्रेस जीती है। कमलेश शाह जी मात्र कांग्रेस पार्टी का चेहरा थी, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, जब इन्होंने कहा भारत को आगे ले जाना है, भारत को आगे ले जाना है, तो संसद में जिनको गाली दी जा रही थी अभी कुछ दिनों पहले आपके रमेश विधुड़िया द्वारा, तो सारे भारतीय लोग भारत के ही लोग थे। तो आप, और रही बात टैलेंटेड की, तो आपने स्वयं इन्होंने स्वीकार लिया कि ये जो टैलेंटेड लोग आ रहे हैं इनको जगह दे। मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि 24/7 इलेक्शन मोड पे रहते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेके सारे काम करता कुर्सी दिलाने का, उनको पार्टी स्लैक नहीं समझती, और अंतिम में वो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता वहां दरी बिछाते ही रह जाता है, और कांग्रेस से आए हुए लोग मलाई चटकर जाते हैं, और इनका कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता, वो दरी बेचारा बिछा रहा है, तब भी बिछा तो रहा भी था, तो देखिए और ना आज अब भी बिछा रहा है। लेकिन भाजपा का अनुशासन की तारीफ भी तो करना होगी ना रितेश जी की। कोई उफ नहीं की, किसी ने चू नहीं की, कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई ऐसी नाराजगी, ये भी तो तारीफ करना होगी ना कि भाजपा के समय संस्कार पे ऐसे हैं। छुटपुट विद्रोह की, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की कोई अंतर कहला नहीं है? आपको नहीं लगता कि शिवराज जी कैसे दिल्ली से दहाड़ आए कि मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं हूँ? क्यों उनका बेटा यहाँ से बार बार इस बात का स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे पिताजी के सामने दिल्ली नतमस्तक है? क्यों दिन रात मोहन यादव जी अपनी लॉबी को बड़ा करते हैं? पहली बार इतना हैवी वेट जो प्रदेश का कारणी बनी, इतनी बड़ी क्यों बनी? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया के सारे लोगों को जो उनके स्पीकर चला रहे हैं, जो उनके पीछे, जो उनके कहा जाए प्यादे कहूं या वजीर कहूं, जो उनको सबको जगह मिली, और गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठतम नेताओं को दरकिनार कर दिया गया? ये सारी बातें पूरा मध्य प्रदेश देखा। पत्रकार की दृष्टि से आप देख इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारतीय अरे जनता मगर पार्टी जब तक कोई में सामने किस तरह आके से नहीं अंतर्कलह कहेगा मची रितेश हुई जी है, अंतर्द्वंद मची ना, हुई है। देखिए जब तक कोई सामने आकर ना कहे, भाई अरुण यादव ने कहा था ना कि फसल में बो रहा था काट के कोई और ले गया, ऐसे गोपाल भार्गव जी ने नहीं कहा ना। तो गुलरेज जी ठीक करे, बोले आप अपने मन से मत लगाइए, आप लोग ये आपने गोपाल भार्गव जी का चुनाव की बात करता स्टेटमेंट सुना नहीं? आपने कहा हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ यही हश्र होता है। तो ये समय समय पर इनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। आप उस बात ये को गुलरेज जी नहीं पढ़ते हैं, ये चीजें नहीं पढ़ते वरना इनको गुलरेज जी। डिबेट में छोड़ के जाना पड़ेगा। इनको वैसे ही बहुत कष्ट होता है इसको जब भारतीय जनता पार्टी लास्ट कमेंट हम लेंगे भानु जी से। सर कैसे देखते हैं अमरवाड़ा उपचुनाव? क्या कुछ बदलेंगी चीजें वहां से, कोई दिशा मिलेगी, या जो त्रिकोणीय मुकाबला है क्या देखते हैं, जो माहौल है वहां पर, कुछ आप प्रेडिक्शन करना चाहें? ये उदाहरण इतिहास में है कि सत्तारूढ़ दल का कैंडिडेट किसी उपचुनाव में हार जाए तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि नतीजा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात जो अभी आपकी चर्चा चल रही थी उसमें मुझे कहना है कि जब सिंधिया जी बीजेपी में आए थे तब भी मैंने कहा था, और मैं आज भी कहता हूँ, और ये मंच पे स्वीकार करना बीजेपी के लिए मुश्किल है इस बात को, कौन अपने घर की बात स्वीकार करेगा, कि एक दिन ये असंतोष भाजपा और कांग्रेस से आए भाजपाई, इनके बीच जो असंतोष है किसी दिन तो सतह पे आएगा। महत्वाकांक्षा चुप नहीं बैठती, और राजनीति में तो बिल्कुल चुप नहीं बैठती। और खास तौर पर जब आपके बेटे बेटियों का हक मारा जाए आगे जाकर के उनका कोई, तो ये तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। शुक्रिया आपका भानु जी। रितेश जी आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर के रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव पर इसका क्या असर होगा, नहीं पड़ेगा, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।